वाइस चेयरमैन सिंध यूनाइटेड पार्टी के वाइस चेयरमैन। आप इसमें जगदीश आहूजा, जनरल सेक्रेटरी जगदीश आहूजा। जगदीश आहूजा साहब मुजफ्फर कहाँ गया? शुरू करें जी। बेटा है ये मुजफ्फर ब्रोई साहब है जी, हमारे कैंडिडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे GDA के इस आला सतही वफद का, जिसकी सदारत हमारे सफदर अब्बासी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के, वो फरमा रहे हैं। सरदार अब्दुल रहीम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, पुराने आदमी हैं। और आहूजा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ब्रोई साहब, मुजफ्फर ब्रोई साहब, और हमारे मुनीर हैदर शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के उसामा रज़ी साहब, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जाहिद अस्करी साहब, ये तमाम दोस्त मौजूद हैं। जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, उस इलेक्शन में जो कुछ तमाशा हुआ है वो पूरे मुल्क ने देखा है, और ख़ास तौर पर सूबा सिंध ये तो पूरा यरगमाल बना रहा है। और हमने जब अंदर अपनी गुफ्तगू की है, नोट एक्सचेंज किए हैं, तो अंदाज़ा हुआ कि एक इलेक्शन के अलावा सब कुछ हुआ है। कराची में आपने देखा कि वो पार्टी MQM जिसने पूरे इलेक्शन के फॉर्म 45 के मुताबिक 1.5 से पौने 2 लाख वोट भी हासिल नहीं किए, उसको 15 कौमी की और 25 सूबाई असम्बली की सीटें दे दी गई, और इसी तरह हैदराबाद से भी उनको दोनों कौमी की सीटें नवाज दी गई। पीपल्स पार्टी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सीटें बनती थीं, उसको 7 सीटें इनायत कर दी गई। गोया ये फॉर्म 47 पहले से तयशुदा था, पहले से मीडिया के ज़रिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, नंबर्स डिस्कस किए जा रहे थे, और फिर उसके बाद पूरा इलेक्शन एक तरफ हुआ। पूरे इलेक्शन में लोगों ने निकल कर वोट डाला। जमात इस्लामी को इस वक्त बल्दियाती इंतखाब से कहीं ज़्यादा 7.5 लाख से ज़ायद, पौने 8 लाख के करीब वोट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताइए कि पौने 8 लाख वोट लेने वाली पार्टी का फॉर्म 47 के मुताबिक सिर्फ एक नतीजा जाहिर किया गया, एक मेरा था, वो तो ज़ाहिर किसी वजह से किया गया था जो मैंने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया है। तो आप ये बताइए कि पौने 8 लाख वोट लेने वाली पार्टी का एक नतीजा दिखाया जाए, और एक पार्टी जिसने 1.5 लाख के करीब वोट लिए, उसमें भी ठप्पे शामिल हैं जो उन्हें खुली छूट दी गई थी। MQM जो उसका हमेशा से एक निशान रहा है, ठप्पे और कब्ज़े, वो तो इस दफ़ा उनकी हैसियत ही कोई नहीं रही, तो वो ये काम भी पूरी तरह से नहीं कर सके जो माजी में कर लेते थे। और उसके बाद फिर फॉर्म 47 के ज़रिए उन्हें मुसल्लत किया गया है यहाँ कराची और सूबा सिंध के ऊपर। इसी तरह पीपल्स पार्टी से बंटवारा किया गया है कि आज इतने तुम ले लो, इतने हम ले लें। और जब हम बात निकालते हैं यहाँ से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से सांगड़, और सांगड़ फिर बदीन, और बदीन से लेकर फिर पूरे सूबा सिंध में इस तरफ आ जाते हैं, उत्तर में भी, लाड़ में भी, हर जगह, तो हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़बरदस्त किस्म की धांधली, कब्ज़े, पोलिंग स्टेशनों पे कब्ज़े, दूसरों के पोलिंग एजेंट्स को निकाल देना, और पूरी इंतज़ामी मशीनरी को यरगमाल बना के अपनी मर्ज़ी का नतीजा हासिल किया है, जो हर सूरत में काबिल मज़म्मत है। आज हमारा इत्तेफाक हुआ है, मैं चाहूँगा कि सफदर अब्बासी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, फिर अगर आपके सवाल जवाब होंगे तो हम बात करेंगे। बहैसियत मजमूई जमात इस्लामी ये समझती है कि आवाम के वोट का न सिर्फ ये कि एहतराम नहीं किया गया है, बल्कि उसको रोंदा गया है। यह इलेक्शन पहले से तयशुदा लिखे हुए फैसले के मुताबिक ROs और DROs के ज़रिए से जारी किया गया है। हम फॉर्म 47 को कबूल नहीं करते। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज हैं, उन नताइज के मुताबिक इलेक्शन का नतीजा आना चाहिए, और इस नतीजे को कलअदम करना चाहिए। ज़ाहिर है GDA की अपनी जो भी इनकी पॉलिसी है और जो कुछ इनकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपके सामने रखेंगे। अलबत्ता इन्होंने पेशकश ये की है कि हम मिलकर इस पूरे अमल में मुज़ाहमत करेंगे, तो इस पर जमात इस्लामी को मुकम्मल इत्तेफाक है कि सियासी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी, जो भी इस पूरी रिग्ड इलेक्शन या कब्ज़ा इलेक्शन या RO इलेक्शन है और आवाम के मैंडेट की तौहीन है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और इस सिलसिले में इन्होंने हमें दावत भी दी है। हैदराबाद में जो
16 तारीख को धरना है, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी उसमें शिरकत भी करेगी। और हम इस आवाज़ को अब दबने नहीं देंगे कि वो आवाज़ जो जमहूरियत के लिए उठे, कब्ज़े के ख़िलाफ़ उठे, इस जाली इलेक्शन के ख़िलाफ़ उठे, तो उसको कमज़ोर नहीं होना चाहिए बल्कि मिलकर ताकतवर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि मरकज़ में भी बंदर बांट चल रही है और 1 महीने तक जो एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, एक ने दूसरे की हिमायत कर दी है। एक को सदर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, दूसरे को वज़ीर आज़म, गैर मशरूत हिमायत। ये सब क्या ड्रामा है, पूरी कौम के साथ ये किया जाता है। और कौम ने वोट इन लोगों को दिया नहीं है, कौम ने इनके ख़िलाफ़ वोट डाला है। कौम ने अपने लिए जो है वो एक रास्ता मुंतखब किया कि कुछ भी कर लो, हमारे वोट की ताकत को कुचल नहीं सकते। लेकिन फिर अब इस वोट की ताकत को आरओ के ज़रिए से कुचलना और फिर मसनूई क़यादतें बनाकर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तबाह करने की कोशिश करना, ये लूली लंगड़ी अंधी बहरी हुकूमत जिसकी अपनी कोई फुटिंग ही नहीं है, कहीं खड़े हुए नहीं है, जो बादशाह सलामत बनाकर लाए गए थे वो अपने हल्के में बुरी तरह हार गए मियाँ नवाज शरीफ। उनकी क्या अखलाकी हैसियत है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या उनके छोटे भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये एक तमाशा मचाया जा रहा है इस पूरे मुल्क में और इस तमाशे को हम किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकते, इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ हमारी पूरी GTA के इस डेलीगेशन का, और मैं चाहूँगा कि आप गुफ्तगू जो भी अब्बासी साहब फरमाएंगे। जी शुक्रिया नहीं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हमारी जमात इस्लामी के सीनियर दोस्तों का कि हमने आज टेलीफोन पे आज ही रब्ता हुआ हमारा और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आना चाहते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि जिन्होंने आज यहाँ पे हमें होस्ट किया है और अच्छी अपने समोसे भी अच्छे खिलाए और हमें चाय भी अच्छी पिलाई। तो बहरहाल जो भी नई भाई ने बातें की हैं यहाँ पे, हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और हम बुनियादी तौर पे यही समझते हैं कि जो भी प्रोसेस हुआ है गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर, इसने बिल्कुल पाकिस्तान की जो जमहूरी और पाकिस्तान की जो कानूनी और आइनी जो तशख़्ख़ुस है उसको बहुत ज़्यादा मजरूह किया है। आज इस हवाले से जितनी भी ख़बरें आ रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की तरफ से, ताकि अपने पाकिस्तान के अपने एंकर्स की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है इस इलेक्शन के बारे में, वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक है। और अपने कोई भी शख्स इस वक्त जो है ना इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसी भी तरह पे ये कोई शफाफ इलेक्शन था। इसके अंदर जैसे नईम साहब ने कहा कि एक बंदर बांट हुई है और वो बंदर बांट का सिलसिला जारी है और अभी तक हमें ये नहीं पता कि आने वाली हुकूमत कैसी होगी। 55 सीटों की रखने वाली पार्टी भी दावा करेगी हमें आप चांद हमारे हवाले कर दें, तो मुझे नहीं पता चांद कैसे उनके हवाले होगा। और फिर 75 सीटों वाली जमात भी कह रही कि जी दूसरा चांद आप हमारे हवाले कर दें। तो मैं समझता हूँ ये सारा का सारा जो एक प्रोसेस है, ये एक बहुत विशिएटेड प्रोसेस है। इसके अंदर जिस किस्म की जो हरकत हुई हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह सिंध की अगर हम बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी को जिस अंदाज में, पीपल्स पार्टी में इसको कम कहूँगा या जरदारी पार्टी ज़्यादा कहूँगा, जिस अंदाज में जो है वो उसको जो है जितवाया गया उनके कैंडिडेट्स को, बहुत ही मतलब कुछ कहने की भी शायद ज़रूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि ये फॉर्म 45 और 47 की हमारे लिए तो कोई अहमियत नहीं। इसी को वर्चुअली कब्जे करके और जो है पोलिंग एजेंट्स को भगा के और पोलिंग एजेंट्स को वहाँ से निकाल के फिर जो है ये ठप्पेबाजी करके एक किस्म का इलेक्शन वहाँ पे हुआ है। 1.5 लाख पौने 2 लाख जो है ना हमने वोट कास्ट किए गए, तो मुझे नहीं समझता कि वोट आए कहाँ से, जबकि टर्नआउट बिल्कुल जो है ना किसी भी जगह पे जो है गालबन 35 से 40% से ज़्यादा नहीं था। लेकिन बहरहाल 1.5 लाख वोट भी लिए हैं वहाँ पे हमारे लोग। 1,10,000 1,29,000 वोट लेकर भी शिकस्त खाई है। अपने हमारे सदुद्दीन शाह साहब ने 98,000 वोट लेकर शिकस्त खाई है। तो ये सारा का सारा जो अमल हुआ है इसके अंदर बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो आ रहा है सारे के सारे इस अमल के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो हमने गोशगुजार किया है। अपने बारहा जो कल पीर साहब ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल आपके सामने है कि गुज़िश्ता कई इलेक्शन से जो है ये हमारे साथ होता चला आ रहा था, लेकिन इस बात हद हो गई है कि जी पूरी GDA जो है ना इकट्ठी मिल के भी 2 सूबाई असम्बली की सीटें भी जो है ना मुश्किल ले सकी। और वो 2 सीटें भी मैं सही समझता जिस तरह अपने नई भाई ने बड़े ग्रेशियस अंदाज में उन्होंने ये महसूस किया कि जी जो फॉर्म 45 है वो मुझे अगर जिता नहीं रहा तो मेरा राइट नहीं कि मैं जाऊँ। हम तो चलो कहते हैं कि हम 2 सीटें जीते भी, लेकिन उन 2 सीटों के साथ जो है हम क्या करेंगे जाके। तो आपने एक बहुत बड़ी क़ुव्वतों को जो ख़ास तौर पर सिंध के अंदर उनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से उस कर दिया, उनको आपने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो अब अगर हमारा राइट बनता है कि अगर हम पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते
तो हम नेचुरली रोडों और रस्तों पे जाके आवाम की आवाज़ उठाएंगे। तो यही फैसला GDA की तरफ से हुआ है कि जी हमारा पहला जो धरना है वो सुपर हाईवे के ऊपर जामशोरो टोल प्लाज़ा और हैदराबाद टोल प्लाज़ा के दरमियान हमने तय किया है। और हमने अपने जमात इस्लामी के दोस्तों को ये रिक्वेस्ट की है कि जी आप इस सारे अमल के अंदर जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ चलें। और हमने उनको इनवाइट किया है कि जी वो इस धरने में शामिल हूँ, जो मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ नईम भाई का कि उन्होंने ये इस चीज़ को कबूल किया है। और आगे भी हम भी जहाँ भी इनके तरफ से हमें इन्विटेशन आएगी इंशाअल्लाह ताला हम शामिल हाल रहेंगे। बुनियादी बात ये कि ये चीज़ असर्ट करनी हमने कि जी पाकिस्तान को अगर मुस्तकबिल कोई है, कोई आइनी, कोई कानूनी, कोई जमहूरी अगर हमारा मुस्तकबिल है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में छुपा हुआ है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर ये इसके जो है क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। अब ये क्राइसिस बढ़ रहा है, अगर आप आज देखें सही तरीके से तो जो गवर्नमेंट है हकीकतन वो बनती भी नज़र नहीं आ रही है हमें। अगर बनेगी भी तो इतनी अनस्टेबल होगी कि उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें जो है ना हम सामने रखते हुए हम समझते हैं कि जी एहतजाज हमारा राइट है। तमाम उन लोगों का जो कि इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है वो उनका राइट है कि जो एहतजाज करें। और एहतजाज में इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। पहला हमारा धरना है, उसके अंदर मुझे यकीन है कि हमारे जमात के दोस्त भाई शरीक होंगे और आगे चल के हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि ये जो वाज़े किया जा सके अवाम उन्नास के ऊपर कि जी ये जो कुछ हुआ है सिलेक्शन 2024 में ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। और आगे चल के हम इंशाअल्लाह ताला दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो है उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। बहुत मेहरबानी। नहीं सवाल हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे